तो स्वागत है सबका एक नई वीडियो के अंदर। और आज की ये वीडियो होने वाली है मेरे एक फ्रेंड के ऊपर। ठीक है, मेरे फ्रेंड के साथ एक हादसा हुआ था, बेसिकली उसकी दादी के साथ हुआ था। वो उसने मुझे बताया और मतलब वो सुन के ना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई तो हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली वो ना हरियाणा से है, सिरसा। तो उसकी दादी भी वहीं पे रहते थे वो लोग पहले, अभी वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। तो हुआ क्या, दिवाली का टाइम था, कहीं रुके हुए थे उसकी दादी। एंड उसकी दादी को ना उस जगह से अपने गाँव जाना था, मतलब अपने जो जिला वगैरह होता है वहां जाना था। तो उसने बोला कि मेरे को जाना है, बट जो वहाँ पे लोग थे उनके जो रिलेटिव जो भी होंगे, उन्होंने कहा अभी मत जाओ आप शाम में चले जाना। क्योंकि अभी क्या है ना कि शाम हो जाएगी फिर रात हो जाएगी, तो रात में ना थोड़े जंगली जानवर घूमते रहते हैं यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम कल चले जाना सुबह सुबह। बट उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी जाना है क्योंकि अर्जेंट है जाना। उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर अगर आपकी ऐसी मजबूरी है तो ठीक है, आप जा सकते हो। फिर उन्होंने अपना बैग उठाया और अपना सामान वामान रखा और वहाँ से चले गए। अब क्या होता है ना कि दिवाली का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दिवाली का टाइम है और कोई इंसान आपके घर पे आया है तो आप उससे कुछ दोगे भी, मिठाई नमकीन वगैरह वगैरह। तो उन्होंने दिए मिठाई और नमकीन वगैरह दिए उन्हें, और बोला कि ठीक है, ये मिठाई और नमकीन है, ये आप लेके जाओ और इनको आप दे देना, वहाँ पे हमारा प्यार देना वगैरह वगैरह। तो उन्होंने डाले और वो चले गए, वो जाने लग गए वहाँ से। तो हुआ क्या ना कि शाम हो गई थी। तो शाम में देखा आपने कि थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि रात होने वाली होती है, शाम सूरज ढल रहा होता है, सनसेट का टाइम होता है और हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, लाइट पूरी तरह से नहीं गई होती है, ऐसा टाइम का मौसम था। वो देखती है कि यहाँ पे एक वो खड़ा है, क्या बोलते हैं, एक औरत खड़ी है थोड़ी सी दूर, मतलब वो जा रही है, जैसे जंगल का रास्ता है पूरा, बीच में से रोड खाली है, उसी में से पेड़ों के बीच में से दिख रहा है कोई एक औरत खड़ी है। ठीक, कैसे खड़ी है बताता हूँ आपको। वो होते हैं ना राजस्थानी लोग, मतलब ऐसे व्हाइट कलर की चूड़ियां पहन रखी है, ऐसे बाइसेप्स के पास और नीचे फोर आर्म्स के पास, हथेली के पास व्हाइट कलर की चूड़ियां पहनी है, घूंघट से सर ढका हुआ है और खड़ी होकर देख रही है उसको। अब वो क्या करती है ना, वो देखती है कि वो जो एक औरत, ऐसी एक और औरत थोड़ा और आगे जाके खड़ी है। वो कहती है ये क्या है, ये कैसे खड़ी है यहाँ पे। उसे समझ में नहीं आता कुछ, वो आगे चलते रहती है। वो समझ जाती है कि वो ना शायद फंस चुकी है थोड़ी देर बाद। अब क्या होता है ना कि उसको उसके पीछे से ना वो बंदी उसको वो पीछे दिखती है अपने, कि पीछे है, क्योंकि पीछे मुड़ के देख लेती है तो उसके पीछे ही होती है। अब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। और वो चलते रहते सीधा सीधा आगे को। अब वो आगे आगे चल रही है, वो उसको उसके पीछे पीछे दिख रही है, वो चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, उसके पीछे दिख रही है उसको। ऐसे करके वो अपने घर पहुंच गई। ठीक है, घर पहुंची तो घर ऐसे बरांडा था घर का बड़ा सा, गाँव में होते बरांडे, और उनका घर मतलब अंदर की तरफ। उन्होंने बोला आप बैठो, चाय वाय पियो, खाट पाट लगा रखी थी बढ़िया से वहां पे, बोला आप बैठो आराम से चाय वाय पियो। वो देखती है कि जो और लड़की है, बंदी जो भी औरत है, वो ना उनके गेट के बाहर ही खड़ी है, उसे दिख रहा है कि खड़ी है। तो बोलती है कि चाय तो मैंने पी ली, ये आपकी मिठाई वगैरह रखी है यहाँ पे, ये मिठाई वगैरह ले लो आप, और मैं थोड़ी देर ना यहाँ पे लेटूंगी, अभी आप खाना बना लो, जब बन जाए तो मुझे बता देना। ये बोल के वो खाट पे सो जाती है, मतलब लेट जाती है। लेटती है तो वो देखती है वो औरत ना बाहर उसके गेट पे नहीं खड़ी होती। तो वो सोचते हैं कि शायद मेरा बहम था, ऐसा कुछ नहीं था जो मैं सोच रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ शायद मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आराम से ना सो जाती हूँ। ठीक है, वो भाई सो जाती है। जैसे अपनी आंखें बंद करती है, वो देखती है कि वो औरत सीधे उसके गले पे बैठी होती है, आके उसका गला दबाने को तैयार, और वो हिल नहीं पाती। वो हिल ही नहीं पाती, बिल्कुल सीधी एकदम जम जाती है, उसके हाथ जम जाते हैं, उसकी आंखें ऊपर को, वो बस पूरी ट्राई करके हिलने का, बट हिल नहीं पा रही। जैसे वो होता है ना स्लीप पैरालिसिस, वैसा वो पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्या होता है उसके अंकल आके ऐसे हिला देते, उसको क्या हुआ, तो वो बोलते हैं मेरे गले में कोई बैठा था शायद। कहते हैं तेरा वहम होगा, चल खाना बन गया आ जा। लगता है हाँ हो सकता है वहम हो मेरा, बट वो बोलती थी मतलब बार बार कि मेरा कोई गला दबाता है, मेरा कोई गला दबाता है रात के टाइम। मैंने बोला कि आप एक काम करना, आप ना अपने बिस्तर के नीचे चाकू रख के सोना, तो नहीं होगा ऐसा कुछ। तो उन्होंने चाकू रख के सोना शुरू किया, उससे थोड़े दिन आराम हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। वो दोबारा बोलने लग गई क्या मेरा रात को ना कोई गला दबाता है। तो वो सब कह रहे थे कि इनकी मतलब इनको शायद से कोई वहम हो रहा है या डर रहा है, जो भी है। तो उनके साथ ना 7 लोग सोने लगे, मतलब कि उनके बेटा बहू जो भी है, वो कहते ठीक है आपके साथ सोएंगे आप। तो फिर भी उसको होता रहा, वो बोलती थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ, मेरा फ्रेंड है, इसको न्यूज़ आती है कि तेरी दादी ना एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वहाँ आना है। ठीक है, तो कहते हैं कैसे क्या हुआ, कह रहे पता नहीं क्या हुआ, इनका मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, इसे समझ ना आए कि हुआ क्या। तो भैया ये जाता भागे भागे कि बताओ बताओ क्या हुआ। ये जाता है देखता है
कि उनके गले पे ना लिटरल निशान थे ऐसे गला दबाने के, उंगलियों के। भाई ये डर जाता है कि ये क्या है। तो अब डॉक्टर भी कहता है कि किसने गला दबाया इनका, बट किसने दबाया ये नहीं पता। तो वो कहते हैं नहीं हमें से कोई जांच वाच नहीं करनी इनकी, और आप इन्हें ठीक कर दीजिए, हम इन्हें घर लेके चले जाएंगे। तो वैसे घर वगैरह लेके जाते हैं उन्हें, और उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है अब क्या हो रहा है बताओ हमें। तो सब कुछ बताती है कि 1 साल पहले ऐसा हुआ था, मैं आई थी वहाँ से, मेरे को एक औरत दिखी थी, फिर वही औरत मेरे सपनों में भी आती है, मुझे बोलती है कि भाई मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगी अपने, तूने मुझे तब दिया नहीं जो मुझे खाना था। तो उसे समझ नहीं आता क्या करे। तो अब ना उसको एक वो मिलता है, वो उसको एक पंडित के पास लेके जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि भाई इसको मैं तो नहीं कर पाऊंगा समाधान, बट एक ऐसे करके जगह है हरियाणा में ही, वहाँ पे आप लेके जाओ, वहाँ पे वो करते हैं कुछ कुछ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो उन्हें वहाँ से लेके जाते हैं जहाँ पे उनको बताते हैं पंडित जी, वहाँ लेके जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इनकी ऐसे ऐसे करके पूजा वूजा करनी पड़ेगी तो मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो ऐसे उनकी पूजा वूजा करते हैं, उन्हें दिखाते हैं। तो वो बोलते हैं कि उनको मालूम चलता है कि जब ये उस दिन सही में जब वहाँ से आ रही थी तो इनके पीछे एक साया या जो भी कह सकते हो वो पड़ गया, क्योंकि इनके जो भी खाने में था, जो भी इनके पास था वो चाहिए था उनको, उसकी जो तहसीर होती है, जो भी होती है, तो वो ठंडी होती है, तो वो उनको चाहिए होती है, तो वो चाहिए था उसे, बट इन्होंने दिया नहीं। और इसी लालच में वो इसके पास आई है और इनसे मांग रही है कि वो दे। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, आप उनसे बस माफ़ी मांगो पूरे दिल से, और जिस जगह पे आपने देखा था उसको वहीं पे ना आप पे डब्बा पूरा रख के आ जाओ, जो भी आप मिठाई जो भी ले गए थे। तो वो वही करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे, उसे हाथ वाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं पूरे दिल से, और वहाँ पे ना वो डब्बा रख के आ जाते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं। अब वो दिन है और आज का दिन है, उनको दोबारा से ऐसा कभी कुछ दिखा नहीं, और वो अभी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वो भी हरियाणा में ही है, खेती करती है। तो भाई मतलब देख रहे हो कि एक चीज़ के चक्कर में कि शाम के टाइम पे वो मीठा लेके निकली है, मिठाई लेके निकली गाँव की तरफ से, जहाँ पे कोई आता जाता है नहीं रास्ते पे नॉर्मली, वहाँ पे से उनके पीछे पड़ गया ऐसा कुछ। मतलब मैं तो पहली बार सुना था, और मेरे को सुन के तो बहुत ही डर लगी कि भाई अभी शाम का टाइम हो रहा है, क्या बोल रहा है भाई तू, चल घर मुझे लेके, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा अकेला। साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं हम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी सुन के मजा आया हो, और इसको सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुनना, दिमाग पे ज़्यादा हावी मत होने देना इसको, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक अगले इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भगवान की पूजा करो। बाय बाय एंड हर हर महादेव।